उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी में उठापटक लगातार जारी है और मायावती कभी अपने भतीजे आकाश आनंद को पद से छुट्टी कर दी तो आकाश आनंद के बाद अपने भाई आनंद कुमार को पद से हटा दिया। अब पार्टी में नए कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, वो है रणधीर बेनीवाल। यूपी के जिस तरह की राजनीति रही है और खासकर बसपा की राजनीति दलित वोटों वाली, ऐसे में रणधीर कुमार को जानना भी जरूरी है और साथ में यह भी जानना जरूरी है कि मायावती के परिवार में कौन कौन है, क्यों अपने परिवार से दूर जा रही है मायावती, भाई भतीजेवाद से दूर के राजनीति करने की प्लान बना रही है। मायावती लगातार एक के बाद एक बड़े फैसला ले रही है और इस बीच में मायावती ने रणधीर बेनीवाल को अपने भाई आनंद कुमार की जगह पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती के लिए बीएसपी को आगे बढ़ाने में रणधीर बेनीवाल कितने कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच में रणधीर की चर्चा जरूर हो रही है। अब रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल ये दो बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मायावती के दिशा निर्देश में काम करेंगे। रणधीर बेनीवाल सहारनपुर से हैं और बेनीवाल जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राजनीतिक सफर बसपा के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा और यूपी में बसपा के लिए जमीनी स्तर पर काम भी करते रहे और खासकर जाट बहुल क्षेत्रों में सक्रिय रहे। वहीं पर देखें तो मायावती के परिवार की अगर बात करें कि उनके परिवार में कौन कौन है, तो आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर आनंद कुमार और रामजी गौतम को नियुक्त किया था। आनंद कुमार आकाश आनंद के पिता हैं और आनंद कुमार और रामजी गौतम बहुत पहले से ही पार्टी में सक्रिय हो गए थे। कैसे सक्रिय हुए ये भी समझिए। पहले परिवार को समझ लेते हैं कि परिवार में कौन कौन है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को गौतम बुद्ध नगर के दादरी के बादलपुर में दलित जाट परिवार में हुआ। पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर के सरकारी कर्मचारी और मां रामवती गृहिणी थी। 6 भाई और 2 बहनें। प्रभुदयाल के सरकारी नौकरी के कारण उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी के झुग्गी झोपड़ी जे कॉलोनी में पली बढ़ी और दयाल दंपति के 9 बच्चे भी यहीं पर पले बढ़े। मायावती के भाई बहनों में सिद्धार्थ, नरेश, सुभाष, टिटू, राजू, राजकुमार, अशोक आनंद, मुन्नी और सरस्वती हैं। हालांकि मायावती के भाई आनंद कुमार और अन्य बहनों की तुलना में सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहती हैं। आनंद कुमार की बात करें तो आनंद कुमार मायावती के छोटे भाई हैं और वह पहले क्लर्क की नौकरी करते थे। बाद में नौकरी छोड़कर खुद का कारोबार शुरू कर लिया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मायावती के बचपन का नाम चंद्रावती था। 1975 में दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की मायावती और इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद से बीएड की भी डिग्री ली। कुछ समय तक बतौर शिक्षिका यानी टीचर के तौर पर भी काम किया। 1977 में मायावती की कांशी राम से मुलाकात होती है और जिसके बाद कांशी राम उनसे मिलने घर गए और इसके बाद राजनीति में मायावती की एंट्री हो गई। धीरे धीरे राजनीति में एंट्री के साथ साथ कदम भी बढ़ाते रहीं और कदम दर कदम बढ़ता गया आगे। यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। पहली बार 1995 में वह यूपी के सबसे युवा और पहली दलित सीएम बनी। इसके बाद 1997 में 3 महीने के लिए सीएम बनी। 2002 में तीसरी बार सीएम बनी। 2007 में चौथी बार मायावती यूपी की सीएम बनी। सत्ता की चाबी हाथ लगे तो फिर अपने भाई आनंद कुमार को भी अपने साथ ले लिया। आनंद कुमार को मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी। आनंद कुमार के 2 बच्चे हैं जिनमें आकाश आनंद और ईशान आनंद। आकाश आनंद ने लंदन से पढ़ाई की और उनकी मुलाकात प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई। इसके बाद दोनों के बीच शादी का फैसला हुआ। 26 मार्च 2023 को आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ के साथ गुरुग्राम में शादी के बंधन में बंध गए और इसी साल 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन ईशान आनंद नजर आए। जन्मदिन पर लंदन से पढ़ के लौटे ईशान पर फिलहाल बिजनेस की जिम्मेदारी है और वो बिजनेस ही संभालते हैं और वह सियासत से दूर नजर आते हैं।
आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री हुई और ऐसा भी कहा जाता है आकाश आनंद की एक बहन भी है, लेकिन वो राजनीति में नहीं है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत डॉक्टर से की, लेकिन 2008 में उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति का रुख किया और बसपा से जुड़ गए। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके राजनीतिक सफर को मजबूती दी। 2009 में उन्हें विधान परिषद एमएलसी का सदस्य बना दिया। इसके बाद 2016 से 2022 तक अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा सांसद भी रहे। कभी मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले अशोक सिद्धार्थ हाल ही में पार्टी से बाहर भी कर दिए गए। पिछले साल ही बसपा सुप्रीमो ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया और इसी वजह से उन्होंने पार्टी से निष्कासित यानी सस्पेंड कर दिया। उसके बाद अपने भाई आनंद कुमार को भी हटाया, फिर आकाश आनंद को भी हटाया। मतलब भाई भतीजावाद से पूरी तरह से मायावती दूर हो गई। 2027 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की जो ये दलित वोट वाली रणनीति है, इसके बीच में भाई भतीजेवाद, परिवारवाद से भी दूर होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मायावती का अगला स्टेप क्या होगा? कौन सी रणनीति पर मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी? यह आने वाला वक्त में ही तय होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।